लिखा की है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड defined as the angle enclosed between the tangents to the liquid surface at a point of contact and the solid surface inside the liquid। पहला देखते हैं एक कंटेनर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਵਗੈरह ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ है स्ट्रॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰॉ ਰੱਖੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਰੀ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਰਕਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है कि एक तो एंगल है, केड़ा एंगल है ये नहीं पता लग रहा, पढ़ के दसो कि केड़ा एंगल है। टेंजेंट, इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट इन लाइन 1 कह देने एंड एक लाइन है वाली ड्रॉ ग्लास एंगल केड़ा बनया, दिस इज द एंगल 1 और दिस वन, इन दोनों चो केड़ा एंगल बनया ते क्यों चेक करो। पढ़ो ये तो एंगल है, एंगल किवें मार्क करांगे, यस एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इज डिफाइंड एज एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन द टेंजेंट्स टू द लिक्विड सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉलिड। एक ये है आउटसाइड है, आ किया है इनसाइड है, मार्क किया है एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा डिसाइड करेगा कि ये लिक्विड इस तो ऊपर जाऊगा या नीचे आएगा, ओके आके डेरिवेशन होगी। पहला पार्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट। बी पार्ट की है फैक्टर्स, केड़े केड़े फैक्टर्स पे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है। फर्स्ट वन की है, सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਲਾਸ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਰੱਖਤਾ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ, सराउंडिंग दे विच की आ गया तुहाडा एयर। कितने मटीरियल कितने हो गए पहला दसो, ग्लास वाटर एयर। फर्स्ट पॉइंट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾर्ट ਬਣਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਗਲਾਸ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਚ। सेकंड की गल करते हैं, it depends upon the medium which exists above the free surface of liquid। इस केस की है air। it depends upon the medium surroundings की है air which exists above the free surface। हम थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, आ वाला सरफेस जो आ रहा है ये तो अंदर तक कुछ नहीं था, मैं तो मार्क करना पैंदा, अदरवाइज तो इक्को ही है ना अंदर का। सो एयर आ गया। नेक्स्ट it is independent of the inclination of the solid to the liquid surface। ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। it is fixed for a given pair of solid liquid and surrounding medium, that means this value is constant। ਇਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, glass water air, ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 에ਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਮੀਡੀਅਮ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ also change। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲਿਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਇਨਕਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਦੀ, glass water air combination वास्ते angle of contact is this।
इन्हां दोनों वास्ते सैपरेटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं अलग वास्ते। 3 मिनट्स 4 मिनट्स कर दो, चलो 4 मिनट्स लिखो की चीज़ है। सी पार्ट की है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी ते कैपिलरी ट्यूब च की फर्क है? स्पेलिंग बोलो, CAPI ट्यूब जी है, स्ट्रॉ जड़ा है वो कैपिलरी ट्यूब है। कोल्ड ड्रिंक पीने वास्ते स्ट्रॉ, स्ट्रॉ नूं की कीता, कोल्ड ड्रिंक दे विच पाता, कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ गया। दिस फिनोमेना इज फिनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी। वाटर अगर आप स्ट्रॉ विच पा दोगे, वाटर विल राइज अप, बट मरकरी वाले केस च की होने वाला है, करांगे डेरिवेशन, प्रूव भी करांगे। मरकरी वाले केस च ऊपर नहीं जाता, मरकरी वाले केस च ये नीचे चला जाता है। क्यों, वो गल बाद करांगे, डेरिवेशन है। तो कैपिलरी ट्यूब ते अगर हम लिक्विड च रख देंगे, लिक्विड विल मूव अप। अब फिनोमेना जी है एक है कैपिलैरिटी। फिर की है, एग्जाम्पल्स है। पहला बोलो की है? यस, the fine pores of a blotting paper act like capillary tube, ink rises in them leaving the paper dry। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट दे विच थोड़ी जी इंक ले लेने हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, पेपर, ब्लॉटिंग पेपर आता और नॉर्मल दे विच भी होगी बट घट होएगी। इस तरह इहनूं इहदे विच रख दो। थोड़ी देर में तुसीं की ऑब्जर्व करोगे, टावल रखना, टावल दे विच कर करना एक्सपेरिमेंट, तो टावल नाल हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हौली 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 ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, कलर आऊगा। बकेट लैके उस कोई ब्लू कलर पा दो, टावल रख दो इस तरह विच, टावल च भी इस तरह ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। 2 की है, टावल सोक्स वाटर ऑन अकाउंट ऑफ अ कैपिलरी रिएक्शन, सेम। 3 ऑयल राइजेस, एग्जाम्पल 2 तो सेम है, एग्जाम्पल 3 जिहड़ा अरेंजमेंट है, जोत वाला अरेंजमेंट, तुसीं ऑयल पाता,
ऑयल उपर किवें जांदा है? इहनूं लिट करोगे तो इत्थे फ्लेम बन गई, ऑयल उपर जांदा कि नहीं जांदा? कॉटन दे विच फाइन पोर्स हुंदे आ, अदरवाइज थोड़ी देर तो ये जिहड़ा ऑयल है तो खत्म हो जाना चाहिए बस, ठीक है। बट तुसीं दिवाली ते दीवे जगाने हो, थोड़ी देर बाद चैक करते हो ਉਹਦਾ ऑयल हुंदा ही नहीं, किधर गया? ऊपर चला गया करके, ग्रेविटी करके तो चीज़ां सारियां नीचे आंदियां, किधर गया ऑयल? वो इस तरह हौली 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 थ्रू पोर्स ऊपर जाता गया तो फिनोमेना ऑफ कैपिलरी हो गया। 3 एग्जांपल्स, 3 मिनट्स। एग्जाम्पल 4 की है? swelling of wood in rainy season due to rise of moisture from air in the pores of wood। wood ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? pores ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4। 5 ਕੀ ਹੈ? ਯੈਸ, ਪਲੋਇੰਗ ਆਫ ਫੀਲਡਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਪਰ ਸਰਫੇਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨ कैपिलरीज बनी हुई हैं, वो की होगा पानी नीचे तो आएगा इस तरह इवेपोरेट होता जाऊगा। फील्ड दे विच अपने आप ही बने होंगे, नीचे स्पेस अपने आप ही पोर्स बने होंगे, वो पानी उपर जाता है। तो हल वाह के उन्होंने तोड़ के प्लोइंग जिन्होंने कहते सी ऐ पकड़ के इस तरह करांगे तो की कर देंगे, इन्होंने सारिਆਂ तोड़ देंगे। अगर इन्होंने ब्रेक करता इत्थे फिर कैपिलरी रही नहीं, कैपिलरी नहीं है तो वाटर राइज नहीं करूगा, तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा। 6th की है? दो सॉइल का कंपैरिजन किया हुआ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ प्रूव करांगे आ ਜਿਹੜਾ रेडियस है वो ते डिपेंड करता है हाइट, आ कितनी हाइट ऊपर जाएगा will depend on radius। अगर चेक करना चाहते हैं तो अगे फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 च एच ते आर दा रिलेशनशिप आया, दिस हाइट एच कांस्टेंट तो नहीं लिखना चाहिए मैनू,
H is inversely proportional to R। जिहदा रेडियस घट होगा उहदे च राइज ज़्यादा होगा, जिहदा रेडियस ज़्यादा होगा उहदे च राइज घट होगा। तो सैंड ते क्ले दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है। सैंड दे विच दस्सिया गया कि उहदा रेडियस ज़्यादा है तो उहदे च हाइट घट गेन करेगा। ये वाला पार्ट जिहड़ा है लस्सी वाला स्ट्रॉ तो नॉर्मल स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक वाला उन्हां च फर्क हुंदा है। कोल्ड ड्रिंक वाला स्ट्रॉ जिहड़ा है उहदा रेडियस घट हुंदा है, लस्सी वाला स्ट्रॉ जिहड़ा है उहदा रेडियस ज़्यादा हुंदा है। अगर दोनों तुसीं रख दो तो उहदे च राइज चैक करो, राइज किहदे ज़्यादा आएगा जिहदा रेडियस घट है, कोल्ड ड्रिंक वाला। उस तो भी छोटा हुंदा है फ्रूटी वाला, ठीक है। फ्रूटी वाला स्ट्रॉ नहीं आंदा, उहदा रेडियस होर भी छोटा हुंदा है, ठीक है। So this is your examples. Now we take up question number 14. Question number 14. पढ़ो पहले। की प्रूव करना है? राइज ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब H किहदे इक्वल 2s cos थीटा by r rho g। पहला प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं कि है आ कंटेनर ਉਹਦੇ ਚ लिक्विड नाल की पता एक स्ट्रॉ। फॉर कन्वीनियंस मैं ਉਹਦਾ रेडियस ज़्यादा रखा है सो दैट डायग्राम अच्छा बन जाए। दिस हाइट गेन्ड इज h, r is radius of the tube, s is the surface tension of water, theta angle of contact, r is the radius, rho is the density, g acceleration due to gravity। तो कितनी हाइट गेन करेगा स्ट्रॉ जो रख दोगे तो लिक्विड कितना ऊपर जाऊगा विल डिपेंड ऑन दीज पैरामीटर्स। आज जो लिखे हैं उन्होंने डिपेंड करेगा। वी हैव टू प्रूव कि इन्होंने तो किमें डिपेंड करेगा। 4 पॉइंट मार्क किए हुए A B C D मार्क किए हुए। ये वाला पॉइंट की है A, बिल्कुल अंदर थोड़ा जा इन्हों की मार्क किया है B, सेम लैवल ते C, अब वाला पॉइंट की मार्क किया है D, पर इत्थे की है एटमोसफेयर। तुसीं डिफरेंट नोट्स बंद कर दो, डिफरेंट पॉइंट्स ते प्रेशर दसना है तुसीं। प्रेशर एट A वो एक्सप्लेन करना कितना है, प्रेशर एट D एंड प्रेशर एट C। पहले इन्हें लिख के दिखाओ बस। डायग्राम ड्रॉ कर लो। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। मार्क प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स।
जोड़ा है इट इज ओपन टू एटमोसफेयर, इतने एटमोसफेयर है, टक्कर नहीं है, ओपन टू एटमोसफेयर। इन्हें लिख लिया पीए कितना आएगा 1 एटमोसफेयर, पीडी 1 एटमोसफेयर, पीसी इतने प्रॉब्लम हैगी है, यस पीसी बोलो कितना आएगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट इज व्हाट 1 atmosphere only. Why? Pressure at same level remains same. अगर तुसी ये ते कह रहे हो कि 1 एटमोसफेयर प्लस एच रो जी, तो उत्थे थोड़ी जी प्रॉब्लम है। तुसी किवें सोच रहे हो? आप करैक्शन करते हैं। तुसी सोच रहे हो प्रेशर एट बी इज ऑल्सो 1 एटमोसफेयर। नो, बस इत्थे यही इशू है कि प्रेशर ए ते 1 एटमोसफेयर, बी ते 1 एटमोसफेयर नहीं है। क्यों नहीं है? किता सी हैगा, बट असीं उहनूं हुण अप्लाई करांगे। तो पी बी पता करना इशू है ना। पी सी कितना आ गया 1 एटमोसफेयर। जिहड़ा पी सी है ते पी बी दे विच भी रिलेशनशिप भी आऊगा एक, पी सी इज ऑल्सो इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस एच रो जी। ठीक है, ये इतने प्रेशर कितना आ गया पी बी, जो नीचे जाऊंगे प्रेशर विल इनक्रीज, कितना इनक्रीज करूंगा एच रो जी। ये भी ठीक है। यानी कि जो इशू है वो साढ़े को है कि पी ए ते पी बी च फर्क कितना है। बस जे मेरा ये आंसर आ जाए तो मैं पूरा डेरिवेशन ही मेरा सॉल्व हो जाऊगा। प्रेशर एट ए ते प्रेशर एट बी दे विच की फर्क है देखते हैं। कल की कीता सी, एक ड्रॉप याद आ गया, ड्रॉप दे अंदर ते बाहर दा कितना फर्क सी, डिफरेंस कितना सी 2s/r। रेफर टू क्वेश्चन नंबर, नोट्स देखो कितना नंबर क्वेश्चन है। बोलो 2s/r। ये चेक करो हुण, इधर देखो ध्यान नाल, ये किहड़ा साइड हुंदा है कॉनकेव, ये वाला कॉन्वैक्स। इहदे विच अगर मैं इस तरह चलदा रहां, इस तरह चलदा रहां, ऐ चलदा रहां, तो अंदर जिहड़ा प्रेशर है वो ज़्यादा हुंदा है, आउटसाइड प्रेशर लैस है। इस केस दे विच कर्व बनिया हुआ है, आ देखो ध्यान नाल, ਇਹਦਾ एक साइड उपर किहड़ा है ए पार्ट, आ वाला पॉइंट की लिखदा बी। इनसाइड प्रेशर इज मोर, पी ए माइनस पी बी, यस पी ए इज ग्रेटर दैन पी बी, ये भी ठीक है। पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू वट 2s/, इत्थे गलती का स्कोप, आर रेडियस ऑफ करवेचर सी ਉਹਦੇ 'ਚ, इत्थे रेडियस ऑफ कैपिलरी है ना, दोनों च रिलेशनशिप पता करना पऊगा थोड़ी देर च। तो पी ए माइनस पी बी दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आता है 2s/r। इस तरह कल ड्रॉप किया, ड्रॉप के अंदर की सीगा प्रेशर ज़्यादा सीगा, कॉनकेव साइड ते प्रेशर ज़्यादा सी, कॉन्वैक्स ते घट सी। इधर आ गए कॉनकेव साइड पी ए प्रेशर ज़्यादा है 1 एटमोसफेयर है, आ की है घट है। एक एग्जाम्पल देना है, ये 1 एटमोसफेयर 0.9 है, 0.9 1 एटमोसफेयर 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 ते फिर आ गया 1। पेट्रोल चोरी करते हैं स्कूटर चों, किवें करते हैं, पहले एक पाइप पाई, फिर वैक्यूम क्रिएट किया एक बारी, फिर वो आना शुरू हो जाता है। वाला फंडा तो है, इत्थे प्रेशर घट गया, इत्थे प्रेशर ज्यादा है, फ्लो करन लग जाता है। इन्हां दोनों का हुण मैं पी बी दोनों चों पता कर सकदा किवें,
ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ PB ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? PA minus 2S/R। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ PB ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? बोलो PC माइनस H रो G। दोनों के हिसाब नाल की बनया? PA माइनस 2S/R इज इक्वल टू PC माइनस H रो G। PA एंड PC की वैल्यू कितनी है? PA इज 1 एटमोसफियर, PC इज ऑल्सो 1 एटमोसफियर, दिस इज 1 एटमोसफियर, दिस इज ऑल्सो 1 एटमोसफियर। सॉल्व करके मेरे को क्या आ गया? 2S/R इज इक्वल टू H रो G। H कितना आ गया? 2S/R रो G। इन्होंने दोनों फर्क आ रहा है, गलत हो गया। H स्मॉल R है, ये कैपिटल R है, बस एंड ते मेरा स्मॉल R तो कैपिटल R च रिश्तेदारी रह गई, वो कर दें थोड़ी देर प्रूफ तो पहला लिख लो। सिर्फ अपने को रह की गया एक रिलेशनशिप रह गया स्मॉल R एंड कैपिटल R। अगर असी रिलेशनशिप एस्टैबलिश करता तो असी डेरिवेशन साडी कंप्लीट हो सकती है। तो है कि डायग्राम बेस्ड है सारा कुछ। इत्थे कर लेने कोई एक कैपिटल R यही है ना, इस पॉइंट तो लेके इस पॉइंट तक जाइए, आगे चीज है कैपिटल R। स्मॉल R की है? दिस इज स्मॉल R। इन दोनों दे विच इतना राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बोलो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तुहानूं दस्सिया सी थीटा। हुण तुसीं इस ट्रायंगल दे विच मैनूं थीटा दस दो किहड़ा है? हिंट, whatever is एंगल बिटवीन टू लाइन्स। मान लो ये लाइन 1 है ते लाइन 2 है, 1 दे परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, करेक्ट? 2 दे परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, सो दिस एंगल कम्स आउट टू व्हाट? सो रिलेशनशिप बोलो हुण ट्रायंगल आ गई तुहाडे कोल, दिस इज स्मॉल R, दिस इज कैपिटल R। कितने नंबर से 5 पॉइंट सी? पॉइंट नंबर 5 सीगा 6। स्मॉल R by capital R is equal to what? Cos theta। कैपिटल R is equal to R by cos theta। तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ H is equal to 2S by
आर रो जी, उत्ते की जगह कैपिटल आर। हुण तुसीं की प्रूव करता, इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय आर रो जी। 2 मिनट का टाइम। देख लिया हुण डिस्कशन 3-4 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते उन्होंने गल करते हैं। रिजल्ट की आया था, हाइट इज प्रोपोर्शनल टू इस एस सरफेस टेंशन। ये रिजल्ट जोड़ा तुहाडे कोले सारे डिस्कशन के पॉइंट कवर हो जाएंगे। फिर एच दिस इज आर पहला पार्ट डिस्कशन एच इज प्रोपोर्शनल टू एस। सरफेस टेंशन घट है तो हाइट भी घट होएगी, सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो कंपटीशन का एक क्वेश्चन है हीटिंग पे की इफेक्ट होएगा। जिमें जिमें हीट करते जाओगे एस डिक्रीजेस ऑन हीटिंग, सो एच ऑल्सो डिक्रीजेस ऑन हीटिंग। तो बॉइलिंग तो कितना आ जाऊगा, जीरो। एक क्वेश्चन हो गया कंपटीशन का। टू एच इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। फॉर वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन थीटा की वैल्यू, कोई भी मटीरियल जिसे थीटा की वैल्यू 0 तो 90 डिग्री होगी की होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। उस केस च ऊपर चला जाएगा। फॉर मरकरी थीटा क्रिटिकल एंगल इफ थीटा इज मोर देन 90, आ केस केड़ा बन जाऊगा, एच इज पॉजिटिव। किस केस थीटा बिटवीन 0 टू 90, एच की बन जाऊगा नेगेटिव फॉर थीटा बिटवीन 90 टू 180। मरकरी वास्ते जो थीटा है वो न्यूमेरिकल कदे 110 कदे 118 कदे 108 इस तरह मिलूगा। उस केस चेक करो एक ही है, लिक्विड ऊपर नहीं गया, किधर चला गया, नीचे चला गया। 3 मिनट का टाइम।
लिख लिया। डिस्कशन पॉइंट नंबर 3, रेडियस ਤੇ डिपेंड करता है। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ਜਿਹਦਾ रेडियस ज़्यादा है हाइट घट होगी, अगर थिन कर दी है हाइट ज़्यादा होगी। सो दिस इज एच डैश आर डैश, आर डैश इज लेस देन आर, सो एच डैश इज मोर देन एच। ये लस्सी वाला स्ट्रॉ हो गया, ये कोल्ड ड्रिंक वाला स्ट्रॉ हो गया। फोर्थ, H is inversely proportional to density. Density of honey is more, ਉਹਦਾ rise ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। Gravity, H is inversely proportional to G. मून ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ G 1/6, हाइट 6 times। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਰੋ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਜੀ। 15th क्वेश्चन की है, डेंसिटी स्कूल च पढ़ के आए हैं, बोलो की चीज है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ਇਹਦੇ यूनिट्स SI यूनिट्स kg पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम m1 L -3 T0। फिर आंदा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की चीज़ है भाई? डेंसिटी ऑफ मटीरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। एग्जांपल, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आयरन ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। आयरन की डेंसिटी कितनी है? 6 kg पर लीटर, ते वाटर 1 लीटर की बोतल कितने किलो की होंगी है? 1 किलो की 6। ये की है? यूनिटलैस, डायमेंशनलैस। That's all.